सीनेट हॉल में मीटिंग चल रहा है, 3 साल का कोर्स 5 साल में भी नहीं कंप्लीट किया जा रहा है और यहाँ पे धक्का मार के निकाल दिया जा रहा है मीडिया। पत्रकार जो आकर मनीष कश्यप के बारे में हमेशा गलत बुरा भला कहते रहते थे, आज कहाँ गए वो पत्रकार? आकर के सामने आकर मनीष जी का सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? वैसा सीन याद करिए आप लोग, जिस समय कि मनीष कश्यप जो है कहीं पे गलत करते हैं तो मैं हमेशा आवाज़ उठाया हूँ, और जहाँ पे सही कर रहे हैं वहाँ पे आवाज़ और उनका समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? अभी मैं सुबह में जब उठा तो देखा कि मनीष कश्यप का एक जेपी यूनिवर्सिटी का वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें बात यह है कि मनीष कश्यप जी जैसे ऑफिस के अंदर जाते हैं जहाँ पे मीटिंग बैठी रहती है जेपी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भ्रष्टाचारिता के खिलाफ वहाँ पे गए जाकर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन उनको प्रोफेसर द्वारा, गार्ड द्वारा, जिनकी कोई औकात नहीं है, मनीष कश्यप जी को धक्का मार करके बाहर निकाल दिया जाता है। क्या गलत है? जो मनीष कश्यप एक पत्रकार होने के नाते एक बच्चों के दर्द दिलों का और यूनिवर्सिटी की भ्रष्टाचारिता पर आवाज़ उठाने के लिए गए हैं, तो क्या ये अधिकार सरकार नहीं देती है कि वो अपने बिहार के भविष्य के लिए आवाज़ उठाएं? कहाँ के वो मुंहचोर नेता जो हमेशा सामने आकर के वोटों की मांग किया करते हैं? आज समय आ गया है जो जेपी यूनिवर्सिटी जैसे बिहार एबीयू यूनिवर्सिटी और ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो अपने भ्रष्टाचारिता से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक मनीष कश्यप जैसा पत्रकार आगे जाता है, लेकिन उस आगे जाने के लिए उनको धक्का मार करके यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये आप सभी लोगों की कमी है। 5 मिलियन मतलब कि 50 लाख सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है मनीष कश्यप जी का व्यूअर्स, लेकिन 50 लाख में से क्या 1 लाख भी लोग इकट्ठा होकर के अनशन पे नहीं बैठेंगे कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ आवाज़ उठा सके? जो पत्रकार सच्चे ईमानदारी पूर्वक अपने पथ पे चल रहे हैं, बिहार राज्य या ऐसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, ऐसे भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इस जगह पे कोई लोग आगे आकर के आवाज़ नहीं उठाएगा, मनीष कश्यप जैसे पत्रकार का साथ नहीं देगा। जहाँ पे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं मनीष कश्यप के तरफ से मैं बोल रहा हूँ, एक सच्चे पत्रकारिता उन्होंने वहाँ पे उस जगह दिखाया और मैं सच्चे पत्रकारिता के साथ हूँ। मनीष कश्यप जहाँ जातीयता पे खिलाफ, जातीयता पे आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आज मनीष कश्यप जातीयता को छोड़ करके जेपी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के साथ भविष्य से खेले जा रहे प्रोफेसर द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा उस पर आवाज़ उठाए हैं, तो आप लोग कहाँ गए? आज समर्थन करने की समय आ गई है। मनीष कश्यप के पर्सनली यूट्यूब चैनल पे 5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं, मतलब कि 50 लाख से ज़्यादा। 50 लाख में से अगर 1 लाख लोग भी बिहार में इकट्ठा होकर के आवाज़ उठाते हैं तो वाकई में परिवर्तन का समय आ गया है। और बिहार यूनिवर्सिटी और जेपी यूनिवर्सिटी जैसे कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो भ्रष्टाचार बच्चों के खिलाफ कर रहे हैं, वो समय परिवर्तन करने का समय आ गया है। आप लोग डट करके सामना करिए और आवाज़ उठाइए और मनीष कश्यप जैसे पत्रकार का साथ दीजिए। आज वो वीडियो जब मैंने सुबह में उठ करके देखा, क्या मैं बताऊं, वाकई में दर्दनाक था और इतना खौफनाक था कि मैं क्या बताऊं। एक अच्छे पत्रकार जिसका देखिए, अगर वो चाहे तो घर पे बैठ करके पैसा कमा सकता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख अर्निंग आ सकता है, लेकिन एक मनीष कश्यप जैसे पत्रकार गया, जा करके यूनिवर्सिटी के खिलाफ आवाज़ उठाया, वहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया, लेकिन उसमें समर्थन करने के लिए कोई नहीं गया। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रोफेसर द्वारा उनको धक्का मार करके बाहर निकाल दिया जाता है। और वो आज अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आज देश के फ्यूचर पे आवाज़ उठा रहे हैं। देश का फ्यूचर के बेड़ागर्क किया जा रहा है बिहार में, उसके ऊपर आवाज़ उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे सबके एकजुट होकर के आवाज़ उठाने की बात है। ये वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आप बताइए कि क्या सही है एक पत्रकार के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करना, एक लोकतंत्र के साथ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करना? कमेंट में जरूर बताइए और सरकार पे एक ट्वीट जरूर करिए कि यूनिवर्सिटी को सुधार करने की मांग किया जाए। 3 साल का सेशन को 5 साल में ये लोग जो करते हैं, जो खेला खेलते हैं, बच्चों का फ्यूचर कहीं ना कहीं बर्बाद किया जा रहा है। ये वीडियो देखिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जेपी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, जितने भी प्रोफेसर हैं उनको निलंबित किया जाए। सब लोग चिल्लाने लगे, देखिए देखिए, हाँ बढ़िया है। ये देखिए, ये सीनेट हॉल में हैं हम लोग, सीनेट हॉल में हैं हम लोग, और देखिए, हाँ देखिए
देखिए, ये 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 हमको जो आदेश मिलेगा ये देखिए, ये जेपी यूनिवर्सिटी है। सीनेट हॉल में मीटिंग चल रहा है। 3 साल का कोर्स 5 साल में भी नहीं कंप्लीट किया जा रहा है और यहां पे धक्का मार के निकाल दिया जा रहा है मीडिया वाले को। देखिए, ये है यूनिवर्सिटी और एक कड़वा सवाल पूछ देने पे सबके अंदर खलबली मच गया कि इन लोगों को सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है। सबके अंदर खलबली मच गया और धक्का मार के निकाल दिया जा रहा है। यानी सही सवाल इन लोगों से पूछा नहीं जा सकता है। जरा सोचिए, फिर मीटिंग ये लोग क्यों कर रहे हैं? ये लोग जवाब नहीं देंगे। ये लोग 3 साल का कोर्स जो है 5 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे 7 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और ये सब गरीब के बच्चे हैं। और इस सीनेट हॉल में बैठने वाले किसी भी आदमी का बच्चा जो है जेपी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता होगा। सच्चाई यह है कि यहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य बर्बाद किया जाता है। इस प्रकार से बिहार में जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं वहां पे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। और जयप्रकाश नारायण के ऊपर जो है इस यूनिवर्सिटी का नाम है। जरा सोचिए, और ये सभी गरीब के बच्चे हैं, कोई भी विधायक सांसद का बच्चा नहीं है। यहां तक कि इसमें पढ़ाने वाले जितने भी प्रोफेसर हैं उसमें से 90% लोगों का बच्चा जो है ना इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता होगा, नहीं पढ़ता होगा। और जिस सिक्योरिटी गार्ड से ये लोग धक्का मरवा के निकलवा रहे हैं उस सिक्योरिटी गार्ड को भी सैलरी समय पर नहीं दिया जाता होगा। इन लोगों को भी जो 32,000 रुपया दिया जाना है वो नहीं दिया जाता होगा। 10 दिन से दौड़ रहे हैं, मतलब से थी मार्कशीट सुधारने के लिए। भैया, आपके भी बच्चा का भविष्य बर्बाद किया जाएगा, उस दिन कोई आवाज नहीं उठाने आएगा। याद रखिएगा, आप हमको धक्का मार रहे हैं ना, हम आपके बच्चा के लिए लड़ रहे हैं भैया। याद रखिएगा, याद रखिएगा, हम आपके बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपको 32,000 रुपया सैलरी मिलना चाहिए, आपको समय पे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलना चाहिए, आपको भी नहीं। बिना आदेश का जाइएगा। आज का आदेश कितने साल से बच्चे ले रहे हैं, क्यों नहीं बनाया जा रहा भविष्य? सुनिए, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, कितने दिन तक बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाएगा? क्यों ऐसा किया जा रहा है? बताइए, आप ही बताइए। कौन सा सवाल जो है गलत है? ये देखिए, ये सभी लोग परेशान हैं और परेशानी पर सवाल करना क्या गुनाह है? यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर बंदूक की क्या जरूरत है? जब यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे देखेंगे कि हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर बंदूक है, क्या जरूरत है यूनिवर्सिटी के अंदर बंदूक? और भारत के किसी भी कोने में बिहार को छोड़ के यूनिवर्सिटी के अंदर बंदूक आता है क्या? क्यों बंदूक है यूनिवर्सिटी के अंदर? बाहर होना चाहिए बंदूक। बच्चे क्या सीखेंगे? हे पत्रकार, कहाँ गए आप लोग? मनीष कश्यप से हमेशा निगेटिविटी पे सवाल आप लोग उठाते रहते हैं। आज जो समय आ गया है, आज आप लोग शायद मनीष कश्यप के ऑफिशियल चैनल पे ये वीडियो देखे होंगे कि यूनिवर्सिटी में जब वो गए थे उनको धक्का मार करके प्रोफेसर द्वारा निकाल दिया गया था। हमेशा हर किसी के अंदर बुराई और अच्छाई दोनों होता है, लेकिन जेपी यूनिवर्सिटी के में पढ़ रहे छात्रों के फ्यूचर के साथ खेले जाने पर उन्होंने सवाल उठाया है। यूनिवर्सिटी के अंदर गया है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, गेट लगा दिया जाता है। क्या ये सच है? सच है तो आप सब पत्रकार बंधु मिल करके इसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? आज मेरे पास एक पत्रकार बंधु फोन किए थे और सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस कॉल रिकॉर्डिंग को पूरा सुनिए और #यूनिवर्सिटी बाइकॉट पे लगाइए। सारे जितने भी छात्र हैं, बिहार के छात्र छात्राएं जो जेपी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों, जो BRABU यूनिवर्सिटी पे पढ़ते हों, इन सारे बच्चों के फ्यूचर पे बर्बादी का मुहर लगाया जा रहा है। ये कॉल रिकॉर्डिंग पूरा सुनिए और फिर कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए, क्या सही क्या गलत है। देखिए, मनीष जी के साथ जो हुआ ना एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ, वो बिल्कुल सरासर गलत है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी, उनको ये समझ में नहीं आता कि बिहार का शिक्षा सिस्टम को बदलेगा। देखिए, शिक्षा को उच्चतम गुणवत्ता में बदलने के लिए सबसे पहले कि मीडिया लोगों को एक्टिव करना पड़ेगा, या तो मीडिया लोगों को छूट देना पड़ेगा। ठीक है, मीडिया को देखकर गेट बंद कर दिया जा रहा है, मीडिया को देखकर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। उस वीडियो में मैं बखूबी देखा हूँ, जिस तरह से मनीष जी गए हैं, तो देखिए वो गए हैं विदाउट परमिशन का, गए हैं अंदर गए हैं। भाई आप ही गए और मैं बता रहा हूँ, एक मिनट।
एक मिनट, देखिए वो मीटिंग किस मामले में बैठी हुई थी ये नहीं पता, लेकिन अब यहाँ पे ये भी नहीं कहा जा सकता है कि मनीष जी जिस समय गए हुए हैं वो समय उनके लिए सही था या गलत था। ठीक है, शायद उस समय कुछ ऐसा था, वाइस चांसलर थे, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर पहुंचे हुए थे, किस चीज की मीटिंग थी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो किस चीज की मीटिंग थी। हाँ, लेकिन उनको शायद वो समय छोड़कर किसी और समय, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी में गए हैं जहाँ पे उनको बता दिया जाता है आप किस चैनल से हैं, चैनल आपका रजिस्टर्ड है नहीं है, आप कहाँ से हैं, हम आपको नहीं जानते हैं, इस तरह से व्यवहार किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरासर अन्याय है। और लेकिन जैसे कि जेपी यूनिवर्सिटी में सर पहुंचे हुए थे मनीष जी, तो यहाँ पे जैसे वो गए हैं तो उन लोगों को पता लग गया कि हाँ एक मीडिया है, एक पत्रकार है, हाँ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ वाला कोई व्यक्ति है जो आया हुआ है, कोई आवाज को उठाना चाहता है। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से बर्ताव किया मतलब कतई सही नहीं था। वहां पे ये बताया जा सकता था कि मनीष जी कुछ देर वेट करिए, हम लोग निकलते हैं फिर बात करते हैं, किसी और चीज की मीटिंग चल रही है, कुछ देर के लिए हम लोग को समय चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वाइस चांसलर द्वारा या वहां के पदाधिकारियों द्वारा कुछ गलती है। और मनीष जी जिस तरह से आवाज उठाने के लिए गए हैं, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो समय उनके लिए सही नहीं था, लेकिन जिस तरह से बाहर आकर के उन्होंने आवाज उठाया है, ठीक है, ये छात्रों के हित में काफी सराहनीय रहा और एक समाज सोशल सुधार को लेकर के। वो अंदर गए विदाउट परमिशन के, वो गलत किए। हाँ, क्योंकि मीटिंग चल रहा था, अगर मीटिंग नहीं चलता तो वहां पे कुछ निष्कर्ष निकाला जाता। ठीक है, ठीक है। तो फिर टाइम मांगने पे भी तो टाइम नहीं मिल रहा है ना। देखिए हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग से बात है। जेपी यूनिवर्सिटी में गए हैं, कहीं हो ना हो, कहीं वहां के पदाधिकारी थे, वाइस चांसलर थे, कहीं अच्छे होंगे, माना जा सकता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बैठा लीजिए, प्रायिकता बैठाइए, हेड या टेल आए, टेल या हेड आए, या हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, इस तरह से क्यों, हाँ जिस तरह से उनके पास गए, कहीं ना कहीं ऐसा हो कि देखिए इंसान हर एक है, लेकिन इंसान में कुछ ऐसे इंसान जो बिल्कुल सही दिमाग के होते हैं और ईमानदार भी होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से वहां पे वो गए, तो उस जगह पे जाने में दिखाना है। वहां पे तो सेशन लेट चल रहा है ना। जहां तक वाइस चांसलर की बात है तो टोटल यूनिवर्सिटी का जिम्मेवारी तो वाइस चांसलर को ही नहीं होता है। बिल्कुल। अब यही देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया कि मनीष जी का समय शायद वहां पे उस समय रॉन्ग था। ठीक है, उस समय वो पहुंचे, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि बढ़िया समय पे पहुंचे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा है कि वो ऐसे समय पहुंचे जहां पे किसी और चीज के बारे में बातचीत चल रहा था, कोई और चीज की मीटिंग होगी। ठीक है, वरीय पदाधिकारी के उपस्थित होंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि जिस समय मनीष जी गए हुए हैं, ये समय उनके लिए सही था और छात्रों के लिए सही था कि उस समय सारे पदाधिकारी उपस्थित थे और उस समय वो बोले, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को लगेगा कि हाँ कोई ना कोई आवाज उठाने वाला खड़ा हो गया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब जागरूक हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। हाँ, तो सही है, मनीष जी जहां तक किया है बिल्कुल सही है। इस वीडियो को देखकर हम लोग यही समझे कि हाँ वो लोग डर गए हैं कि हाँ अब इस यानी चौथा स्तंभ खड़ा हो चुका है, अब हम लोग को झुकना पड़ेगा। नहीं, देखिए सुभाकर भाई, यहाँ पे थोड़ा सा तर्क किया जा सकता है। हम यही कहेंगे कि किसी के पक्ष में नहीं जाए, ईमानदारी से कुछ भी कहा जाए वो सही है। वहां पे हमको भी यही वीडियो देखने के बाद हमको यही लगा कि कल हम जाए, आप जाए, चाहे कोई और जाए, चाहे मनीषा जी गए, ठीक ना, मान लीजिए आप जाएंगे तो किस उद्देश्य से जाएंगे कि हाँ हम चलते हैं तो कम से कम वहाँ के जो डीसी सर होंगे, परिस्थितियों को दिखाएंगे, आगे अंदर सवाल करेंगे, दिखाएंगे, उनसे सॉल्व यानी पूछेंगे कि काहे ऐसा सेशन लेट चल रहा है। अगर कोई विद्यार्थी स्टूडेंट अगर एग्जाम दे रहा है तो उसका अनुपस्थिति क्यों बनाया जा रहा है, ये सब चीज पूछेंगे क्या। अगर उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है, यानी डेली के डेली, अच्छा ये बताइए कहीं ना कहीं कौन सा यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज में डेली मीटिंग होता है? देखिए मैं बता दूं कि हर एक बड़े बड़े जहां तक प्राइवेट कंपनियां में, जहां तक मुझे अनुभव है, माफी चाहता हूं मैं बता दूं कि हर एक कंपनियां में डेली का वहां पे तर्क लिया जाता है कि आप डेली रूटीन में आप कौन कौन सा काम किए, डेली रूटीन में कौन कौन सा काम किए। हाँ, लेकिन विद्यालय में भी है। विद्यालय में अगर कहा जाए तो पठन पाठन के मामला में आपको विद्यालय से निकलने के तदुपरांत आपको मीटिंग रखना होता है। और जहां तक मैं एक ट्रेन टीचर भी रहा हूं तो मुझे पता है बखूबी कि मीटिंग रखना होता है। उसमें
आप लेसन प्लान के थ्रू आप क्या क्या पढ़ाए हैं, ठीक है, उसमें सब चर्चा करना पड़ता है। आपको भी पढ़ने के लिए चर्चा करना पड़ता है और आपको प्रिंसिपल या वाइस चांसलर अगर उस यूनिवर्सिटी का है तो पूछ सकता है कि आप दिन में क्या बच्चों को पढ़ाए। लेकिन वहां उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तो भी नहीं होती है ना। यूनिवर्सिटियों में क्या पढ़ाई होती है वो हम लोग को पता है ना, बखूबी पता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्या पढ़ाई चल रही है। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि माध्यमिक और उच्चतर विद्यालय में पढ़ाई नहीं चल रही है। बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में वहाँ क्या पढ़ाई हो रहा है कि उसके बारे में चर्चा चलेगा कि आज ये चीज पढ़ाई होगा, कल वो चीज पढ़ाई होगा, ये चीज भी तो नहीं है ना। दूसरी क्वेश्चन ये है कि जो सेशन 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए वो 6 साल में भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। सारा प्रॉब्लम बचा सके ये है कि जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसका भी एग्जाम यानी नहीं आया, एब्सेंट करके उसका काट दिया जा रहा है। देखिए कोई बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है तो उसका 0 नंबर कैसे आ जाएगा, कुछ लिख भी रहा है तो 0 नंबर कैसे आ जाएगा। बिल्कुल 100 बात की एक बात है कि बिहार सरकार बदलाव का एकदम मूड बनाए। बिहार में बदलाव की बहुत जरूरत है। बदलाव कहने का अर्थात यह है कि शिक्षा को लेकर के यूनिवर्सिटी यहाँ पे इतना बिगड़ चुकी है, इतना कामचोर हो चुका है यहाँ के प्रोफेसर। बिहार के जितना भी कर्मचारी है ना वो किसी विभाग में हो, देखिए प्रोफेसर के मैं नहीं कहूंगा, वो किसी भी विभाग में हो, जब तक गवर्नमेंट एक्टिव नहीं होगी तब तक बिहार की कोई भी मामला में, या वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, कभी सुधार नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर रोड पुल पुलिया बनाने के लिए दे देता है, ठेकेदार उसमें खाना शुरू कर देता है। वहां पे हाँ जो अगला अधिकारी है वो भी खाना शुरू कर देता है, वो भी रिश्वत लेना शुरू कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार से है, जब तक सरकार एक्टिव नहीं होगी, आज यूनिवर्सिटी में ही नहीं, स्कूल में भी कहा जाए तो माध्यमिक में, प्राइमरी में, हायर में, ठीक है ना, कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में हर एक जगह धांधली चल रहा है। ठीक है, तो सरकार धांधली खत्म कब होगा? जब हम उनके पास धांधली के साथ पहुंचेंगे तब ना खत्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक उसका धांधली रहेगा तब तक वो तो खत्म होगा नहीं। सरकार की कमी की वजह से ये लोग सारे लोग बिगड़ चुके हैं, अपना दायित्व भूल चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या बताऊं आपको, जब सरकार ही अपना दायित्व भूल चुकी है, स्टेज पे शपथ लेती है, मैं गीता पे, कुरान पे, बाइबिल पे, ठीक है, हाथ रखकर कसम खाता है ये लोग कि हम ये शपथ लेते हैं कि मैं देश का सेवा करूंगा, ठीक है, मैं ये करूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये सारे शपथ लेने के कुछ दिन बाद ही ना ये अपने काम को बिल्कुल ये लोग भूल जाते हैं। ये लोग क्या हैं, ये अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। क्या कहिएगा? हाँ, अब इस चीज को आवाज उठाने के लिए पत्रकार खड़ा हो रहा है, तो पत्रकार के साथ कहीं ना कहीं दुशासन किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। जैसे कि वीडियो में हम देखे हैं और हम जैसे हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा है, जैसे उनको धक्का मारकर जब बाहर निकाला जाता है उस मीटिंग रूम से, तो फिर वो हवल से होते हुए आवाज उठाते हुए बाहर जब निकलते हैं तो बाहर निकलते ही उनके गेट बंद कर दिया हवल का मेन गेट पे ताला लगा दिया जाता है। बिल्कुल, ये कहाँ तक सही है? हाँ, ये सरासर अन्याय है। वो यूनिवर्सिटी जो है, बच्चा भी ग्राउंड में है, बच्चा भी अंदर में है, तो ताला लगाने का क्या वो सही था? ना बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत था। देखिए विद्यालय के कहीं ना कहीं उनको डर आ गया कि हाँ भाई ये मेरा आवाज उठा देगा, मेरा सही चीज को खोल देगा, तब तो ये डर के मारे वो ताला लगा दिया आदमी। विद्यालय के समय काल में, ठीक है ना, मैंने विद्यालय के समय काल में, समय में जिस समय विद्यालय चलना चाहिए, कॉलेज चलना चाहिए, यूनिवर्सिटी चलना चाहिए, उस समय कॉलेज में गेट लगा दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है और सरकार को इस चीज पे निंदा नहीं करना चाहिए, कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। मैं यही आग्रह करूंगा कि आपके वीडियो के माध्यम से जितने लोग देखते होंगे, इस चीज पे गवर्नमेंट, बिहार सरकार इस पे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से एक्शन ले। ठीक है, कि इस तरह से पत्रकार को अवहेलना नहीं किया जाए। दूसरा कंडीशन कि विद्यालय के समय काल में किस तरह से जो मेन गेट बंद कर दिया जाता है, क्यों बंद किया जाता है? परमिशन है? पत्रकार से पूछा जाता है परमिशन है, तो वहां पे उनका परमिशन है कि वो जो है विद्यालय के समय काल में गेट बंद कर दिए। तो बिल्कुल एक्शन लेने की बात है, जेपी यूनिवर्सिटी पे एक्शन लिया जाए, या तो उसे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने का बिल्कुल पूरी कोशिश हाँ सरकार करे, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, या जो भी वहाँ पे जितना भी प्रोफेसर हो या वाइस चांसलर हो उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं उनको तत्कालिक ये कर दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए। मैं यही जैसे कि वहाँ के कुछ छात्रों का आरोप ये भी है
कि हमको बुलाया जाता है कि हाँ कल आना है, परसों आना है। जब हम आते हैं तो पूरा दिन मीटिंग ही चलता है, फिर शाम को पता चलता है कि नहीं फिर परसों आइए, कल आइए। बस उसी तरह हम लगभग महीना दिन, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना से दौड़ रहे हैं। मेरा काम नहीं हो रहा है। मैं एग्जाम दिया हूँ फिर भी मेरा एब्सेंट कर दिया गया है। मैं एग्जाम दिया हूँ, मैं लिखा भी हूँ, फिर भी मेरा 0 नंबर आया है। वो कैसे आया है? और 2013 का एग्जाम का बहुत सारा रिजल्ट नहीं अभी तक आया है। सभी बच्चा सब वहाँ मतलब आया हुआ था, लेकिन कोई सुनने वाला तो है नहीं। जब मनीष जी गए सुनाने के लिए तो उनको धक्का मार कर निकाल दिया जाता है। यही तो मैं बता रहा हूँ ना, यही मैं आपसे बता रहा हूँ कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को हनन किया जा रहा है। और ये हनन वहाँ के यूनिवर्सिटी में काम कर रहे प्रोफेसर नहीं कर रहे हैं। ये जो है ना, जितना भी बड़े बड़े गद्दियों पे जो बैठे हुए हैं, आगे बिहार सरकार हुए, ठीक है, या बिहार की जमीन निगरानी में लिए हुए हैं, अगर वो प्रोफेसर लोग अगर समझ जाते हैं, अगर वो VC जो वाइस चांसलर है वो अगर समझ जाते हैं, तो फिर ये बड़े बड़े गद्दियों पे बैठने वाले क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? उनको अंडरस्टैंडिंग की बात है ना। जब उनके ऊपर देखिए, ये लोग खा खा करके बेईमानी वाला पैसा, इनका पेट मोटा हो गया, जबान मोटा हो गया है, इनका हर चीज, ठीक है ना। हम कैसे समझे कि वो जो प्रोफेसर है वो नहीं खा रहा है, वो नहीं अति कर रहा है? जब वो फॉर्च्यूनर से आ रहा है, जो यानी जिसको अपने फाइनेंशियली जो पैसा आता है, जो मंथली आता है, उसमें अपने घर को भी चलाना है, अपना खर्च भी देखना है, अपने गाड़ी का भी खर्च देखना है, फिर भी वो फॉर्च्यूनर खरीद के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो उनके सबसे पहले संपत्ति की जांच होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, देखिए संपत्ति की जांच होना चाहिए, लेकिन हम उनके पर्सनली मतलब उनके पर्सनली जो चीज है उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि फॉर्च्यूनर का दाम कोई खास नहीं होता है। और एक वाइस चांसलर की सैलरी आपको पता होना चाहिए कितना होता है, लगभग 3, 4, 5 लाख हो सकता है, ठीक है ना। एक CM के सैलरी के बराबर एक वाइस चांसलर की सैलरी होती है। तो ये कोई खास नहीं है। अगर एक वाइस चांसलर बन रहा है तो पहले प्रोफेसर बने होंगे, नहीं, पहले प्रोफेसर बने होंगे, उसके बाद वाइस चांसलर बने होंगे, मतलब इसी तरह से वो प्रमोशन हुआ होगा उनका, और सैलरी काफी हायर होगा, ठीक है। हाँ, तो इस पे हम डिबेट नहीं करेंगे, फॉर्च्यूनर पे डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तक ये बात है कि वो जिस तरह से वाइस चांसलर ईमानदारी पूर्वक एक फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं ना, उसी ईमानदारी पूर्वक अगर छात्रों के हित में काम करते तो शायद विकास के छात्र डेवलप करते और एक अच्छा प्रोफेसर बनते, जो हाँ छात्रों को, आने वाले जनरेशन को अच्छी शिक्षा दे पाते। मैं बता दूं आपको, खुल करके मैं बता रहा हूं कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या प्रोफेसर जो भी है, उनसे जाकर एक सवाल पूछ दीजिए। अगर किसी सब्जेक्ट का और प्रोफेसर है, जैसे मैथमेटिक्स वाले हैं, अगर मैथमेटिक्स में PhD किए हुए हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे एक सवाल कर दीजिए, उनको खुद नहीं आती तो एक बात बताइए, वो छात्रों को क्या पढ़ाएंगे? यूनिवर्सिटी की विद्यालयों में, माने PG में या PhD वाले छात्रों को वो लोग क्या पढ़ाएंगे? आप ही बताइए ना। तो इस चीज पे शिक्षा मंत्री को एक्शन लेना चाहिए। और ये जहां तक ये जितना भी दृष्टिकोण से देखा जाए, ये मामला जो चल रहा है, मंत्री कैसे एक्शन लेंगे भाई? 1 लाख भाई सुनिए, शिक्षा मंत्री कैसे एक्शन लेंगे जब वो शिक्षा मंत्री दूसरे राज्य की तुलना कराने लगते हैं कि यहाँ पेपर लीक यहाँ बिहार में हुआ तो राजस्थान में भी तो हुआ है, यूपी में भी हुआ है, अदर यानी स्टेट का तुलना कराने लगते हैं। तो सबसे पहले तो उनको खुद अपने बिहार पे नाज नहीं है, अपने बिहार पे खुद भरोसा नहीं है, तो दूसरे यानी स्टेट से वो तुलना कराने लगते हैं। तो क्या बिहार में क्या संभाल पाएंगे वो शिक्षा व्यवस्था? देखिए, यही चीज है ना, सारा मुद्दा उठा करके एक ही बात पे आ जाएगा कि सरकार की जब तक व्यवस्था सही नहीं होगी, तब तक जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं बिहार के, वो कोई नहीं सुधरेंगे। हम और आप चिल्लाते रह जाएंगे, कल होकर के उनको धक्का लगा कर निकाला गया, परसों ऐसा होगा कि गोली मार दिया जाएगा, ठीक है, और चौथा रोज ऐसा होगा कि आपको घर से उठवा लिया अगर जाएगा। हम लोग भी जाएंगे किसी बच्चा के प्रॉब्लम को लेकर कि हाँ इस बच्चा का क्या प्रॉब्लम है, बच्चा यहाँ के स्टूडेंट को क्यों ऐसा दिक्कत हो रहा है, इसका जवाब दीजिए, तो कुछ भी कर सकता है केबिन में। नहीं कर सकते ना भाई, आप क्यों करेंगे? शिक्षा मंत्री का वहां पे विज्ञप्ति निकल चुका है कि आपको विद्यालय में नहीं जाना है। जहां जहां पे आप दिखाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा विज्ञप्ति निकल चुका है कि आपको स्वास्थ्य विभाग में नहीं जाना है, हॉस्पिटल का एक वीडियो नहीं बनाना है। कैसे, एक बात बताइए, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? नहीं, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, अभी बताइए। तो मैं 2-4 दिन पहले ही नालंदा
एक सरकारी स्कूल में जाके वहां से वीडियो बना के लाया, वहां कोई ऐसा यानी सूचना ही नहीं है कि हाँ यहाँ पे विज्ञप्ति निकल नहीं, गया नहीं है है। या ये चीज है चाहे वो चीज है। विज्ञप्ति है, लेकिन देखिए जो ईमानदार पूर्वक काम करने वाले कर्मचारी है, वो बिल्कुल आमंत्रित करेंगे आपको कि प्लीज सर, वो कहेंगे कि सर आइए, वही ना करेगा भाई। सर आइए मेरे विद्यालय में आइए, हमको दिखाइए कि देखिए आप लोग हमेशा गलत चीज को दिखाते हैं, ये कभी अच्छा चीज को भी दिखाइए कि देखिए मैं अपने विद्यालय में कितना अच्छा मैं काम किया हूँ। आपको मैं बताते हैं, सरदार बीघा एक सरकारी स्कूल है, वहां पे गए थे, जो कमियां था वो भी चीज बता रहे थे, जो अच्छा बिल्कुल बिल्कुल वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो वैसा क्यों नहीं बनते हैं हर सरकारी स्कूल, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज क्यों नहीं बन पाता है उस तरह से? यहाँ पे तो डीसी को करना चाहिए कि हाँ भाई 2 मिनट हम मीटिंग को रोक देते हैं, इनका जवाब दे देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए ये ये कर्मचारियों, जितना देर उनका मीटिंग डिस्टर्ब हुआ मनीष जी के जाने की वजह से, जितना देर में वो धक्का मार कर निकलवाए बाहर, उतना देर में तो 2 क्वेश्चन का जवाब दे देते, मात्र 2 क्वेश्चन में कहीं गए थे वो मनीष जी। हाँ, अरे तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा कहीं ना हूँ। कहीं हमको कहीं ना कहीं ये सारी वीडियो से यही पता चलता है कि वो पूरी डीसी को यानी उसमें संलिप्तता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस यूनिवर्सिटी का, जिसकी वजह से उनको बाहर निकलवाया गया है। देखिए और वही तो मैं बता रहा हूँ, बाहर निकाला जाए। आखिर शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पर्यावरण वन विभाग मंत्री, ये लोग हमेशा वन के चीजों को कैमरा करने से मना क्यों कर देते हैं? स्वास्थ्य विभाग फिर हॉस्पिटल के कुछ चीजों को दिखाने से लिए कैमरा को क्यों बंद करवा देते हैं कि कैमरा लिखेंगे कैमरा इज नॉट अलाउड इन एरिया, ठीक है, कि कैमरा इस एरिया के अंडर अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर विद्यालय में जाएंगे तो विद्यालय की कमी अपने दिखा सकते हैं, शौचालय में जाएंगे तो कितना दिन पहले कचरा पड़ा होगा, लड़कियों का गर्ल्स का अगर टॉयलेट होगा तो उसका गेट ही नहीं होगा, क्या करिएगा? लड़कियां वहां से निकल करके मतलब बाहर जाती है करने के लिए, और सुरक्षा पाई जाती है। तो हम कहीं ना कहीं उसका यानी शिक्षा अंधकार में जा रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मान लीजिए कहीं अगर हेडमास्टर कहीं एक्टिव है, वो अपने स्कूल को चलाना चाह रहे हैं, तो फिर वहां पे चलाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये भी तो हम समझ रहे हैं ना कहीं जब हेडमास्टर वहां के चाहे जो भी टीचर लोग मिलकर अगर चंदा इकट्ठा करके सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, चंदा इकट्ठा करके अपना साफ सफाई करवा रहे हैं, चंदा इकट्ठा करके टॉयलेट बनवा रहे हैं, हैंड वॉश करने के लिए बनवा रहे हैं, तो वो क्या चंदा इकट्ठा करके हर महीने मास्टर की हालत में नियुक्ति कर ले, खुद से कर ले? कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं सरकार के सिस्टम पे नाम सरकार के सिस्टम पे मैं थूकता हूँ, समझिए कि ये लोग कब सुधरेंगे। सबसे पहले तो सरकार के यहाँ ये है कि हिंसा करना, यानी भोजपुरी में कहते हैं हिंसा करना, यानी राजस्थान में पेपर लीक हो गया, यूपी में पेपर लीक हो गया, गुजरात में पेपर लीक हो गया, तो यहाँ हो गया तो वहां हो गया, तो मेरा बिहार में हो गया, तो क्या दिक्कत है? ये चीज कहीं ना कहीं ये एकदम शिक्षा व्यवस्था को डुबाने की कोशिश किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की कोशिश किया जा रहा है बिहार में। कोई बात नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आई टेक लीव नाउ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।